नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर। ठीक है, चाहे वो यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का डीवी को लेकर हो या वीडियो 18 के री एग्ज़ाम को लेकर हो, लेखपाल को लेकर हो, और यूपी ट्रिपल एससी से पैट 2022 से आने वाली लोअर पीसीएस की नई भर्ती को लेकर हो। तो देखिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022 से आने वाली लोअर पीसीएस की धमाकेदार भर्ती के संबंध में। जी हाँ दोस्तों लोअर पीसीएस की जो नौकरी होती है बहुत ही भयंकर होती है, और यूपी ट्रिपल एससी का सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो लोअर पीसीएस का ही होता है। और हर साल, हर 2-3 साल के बाद ये जो नौकरी आती है, देखिए हर साल इस भर्ती का फॉर्म नहीं आता, ये बात आप भी जानते हैं। लोअर पीसीएस का जो फॉर्म आया था 2016 में आया था, उसके बाद 2019 में आया था, और उसके बाद अभी तक कोई फॉर्म आया नहीं है। अगर हम देखें तो 3 साल के बाद ही एक भर्ती लोअर पीसीएस की आती है। और भैया नौकरी कैसी है आप सब जानते हैं, बिल्कुल राजाओं वाली नौकरी है, बिल्कुल। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उन सभी छात्रों को लोअर पीसीएस जैसी नौकरी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि ये फॉर्म कब आएगा, कब हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को इस नौकरी का बेसब्री के साथ इंतजार रहता है। और देखिए ये नौकरी पहले लोक सेवा आयोग के द्वारा आती थी, लेकिन अब ये नौकरी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आने लगी है पिछले कुछ सालों से। ठीक है ना, और आपको पता भी होगा कि 2019 वाला जो लोअर पीसीएस है वो अभी पेंडिंग है, वो चल रहा है, और उसका जो अंतिम परिणाम है वो इसी महीने में यूपी ट्रिपल एससी जारी कर देगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि लोअर पीसीएस की जो पैट 2022 के आधार पर जो नई जॉब है ये कब तक आएगी और इसमें जो है कितने पद होंगे। ठीक है, देखिए पैट 2022 के माध्यम से ये भर्ती आएगी, ये बात एकदम कंफर्म है। और यूपी ट्रिपल एससी के अंदर इस भर्ती का अध्याचन ऑलरेडी आ चुका है, और आपको बता चुका हूँ मैं कि भैया इसमें करीब करीब 1400 के आसपास पद हो सकते हैं। ठीक है ना, अभी जो फिलहाल अध्याचन आयोग के अंदर है वो फिलहाल 900 पदों के आसपास का है, लेकिन जब तक ये भर्ती का विज्ञापन जारी होगा आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर, तो पदों की संख्या बढ़कर 1400 के आसपास पहुंच सकती है, जहां तक जानकारी मिली है। ठीक है भैया, और देखिए आपको बता दूं कि इस भर्ती में इस बार कौन कौन से पद हैं। देखिए जितने भी पद लोअर 2016 में आए थे, लोअर 2019 में आए थे, लगभग सभी पद इस बार इस भर्ती में रखे जाएंगे। ठीक है ना, करीब 8 से 10 पद हैं अलग अलग जो इस भर्ती में जारी होंगे। 1400 प्लस पदों की बड़ी भर्ती होगी, और आप सभी को इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार होगा। और आपको बता दूं इस भर्ती का जो विज्ञापन है लेखपाल या वीडियो के तुरंत बाद जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आप ये मानकर चलिए जी, देखिए अक्टूबर में आपका पैट है, 15-16 अक्टूबर को आपका पैट है। नवंबर में पैट का जो सर्टिफिकेट है आपको मिल जाएगा, और पैट का सर्टिफिकेट मिलते ही यूपी ट्रिपल एससी विज्ञापन जारी करने शुरू कर देगा। और जानकारी ये मिली है कि दूसरा या तीसरा विज्ञापन लोअर पीसीएस का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं कि इसमें केवल सामान्य स्नातक वाले सभी छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, जैसे कि आपका पोस्ट होती है रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, है ना, और राजस्व निरीक्षक की पोस्ट होती है, इसमें क्वालिफिकेशन होती है बीकॉम। ये आपकी भर्ती जो होती है बीकॉम से होती है। ठीक है ना, तो ज़्यादा नहीं, केवल 2 पोस्ट ऐसी होती हैं, 2 या 3 पोस्ट जिसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। बाकी सभी पोस्ट में सामान्य स्नातक वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अगली खबर है यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की भर्ती का डीवी कब तक शुरू होगा। देखिए केवल 76 पदों की ये भर्ती है, और इस भर्ती का डीवी जो है इसी महीने में यूपी ट्रिपल एससी शुरू कर देगा। मतलब डीवी का जो नोटिस है वो इसी महीने में यूपी ट्रिपल एससी हर हाल में जारी कर देगा। ठीक है ना, और जानकारी ये मिली है कि 20 अक्टूबर के पहले पहले यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की डीवी का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है, और यूपी ट्रिपल एससी सबसे पहले इसी भर्ती को पूरा करने की तैयारी में है। लोअर 2019 के अंतिम परिणाम के तुरंत बाद इस भर्ती को फाइनल करने की तैयारी यूपी ट्रिपल एससी करेगा। ठीक है ना, तो 20 अक्टूबर के पहले पहले आपका यूडीए एलडीए का डीवी का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम वीडियो 18 की भर्ती को लेकर। ठीक है ना, देखिए अगर यूपी ट्रिपल एससी चाहता तो वीडियो 18 की भर्ती जो है इसका एसटीएफ के द्वारा साथ मिलकर गलत छात्रों को बाहर कर सकता था।
कुछ छात्रों ने कमेंट किए थे कि सर क्या यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 18 में इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता जो आपने लेखपाल की भर्ती में की थी। देखिए, लेखपाल की भर्ती में जो गलत छात्र हैं यूपी ट्रिपल एससी उनको अलग कर रहा है, छांट कर अलग कर देगा और सभी ईमानदार छात्रों को सिलेक्शन देगा। देखिए हाँ, वीडियो 18 की भर्ती के अंदर भी यूपी ट्रिपल एससी अगर चाहता तो इस तरह की कार्रवाई कर सकता था, लेकिन खैर जो कोर्ट का आदेश है, जो आयोग जाने, जो सरकार चाहेगी वो होगा। ठीक है। देखिए, पर बात असली ये है कि यूपी ट्रिपल एससी अब कोई भी एग्ज़ाम कराएगा वो कैंसिल नहीं होगा। जैसे आपका वीडियो 18 एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, अब दोबारा होगा। लोअर 2016 एग्ज़ाम हुआ, कैंसिल हुआ, फिर दोबारा हुआ। कई परीक्षा ऐसी हैं जो यूपी ट्रिपल एससी ने दोबारा कराई हैं। ठीक है ना। जितनी पुरानी परीक्षाएं हैं, चाहे वो 2016 की हो, 17 की हो, 18 की हो, इनमें से अगर मानो 15 परीक्षाएं हुई हैं तो 15 में से 6-7 परीक्षाएं ऐसी हैं जो कैंसिल होकर यूपी ट्रिपल एससी ने कैंसिल करके दोबारा कराई थी। लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि इनका पूरा मैटर, अब पूरा जो नियम है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि हर भर्ती पैट से आ रही है और पैट में केवल आप जानते हैं केवल मुख्य परीक्षा होती है और वहाँ जो छात्र होते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। ठीक है ना। अगर वीडियो 18 का एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 15 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे, 10 लाख छात्र परीक्षा देंगे। लेकिन पैट के आधार पर जितनी भी परीक्षाएं होंगी उनकी केवल मेन एग्ज़ाम होगा और मेन एग्ज़ाम में केवल और केवल 1 से 2 लाख छात्र बैठते हैं। ठीक है ना। तो कम छात्रों की संख्या होने की वजह से एग्ज़ाम में अगर कुछ करप्शन भी होता है तो एसटीएफ के साथ मिलकर यूपी ट्रिपल एससी कार्रवाई कर सकता है और उन गलत छात्रों को बाहर कर सकता है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि जो भी परीक्षाएं पैट से होंगी आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये सारी की सारी परीक्षाएं एक बार में ही कंप्लीट होंगी, इनमें दोबारा परीक्षा करवाने की आवश्यकता अब शायद ना पड़े और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों का बहुत ज़्यादा समय बर्बाद होता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि वीडियो 18 वाले छात्र बेचारे अब तक परेशान हैं और लगभग 4 साल हो चुके हैं इस भर्ती का आवेदन आए, है ना, फॉर्म भरे हुए 4 साल हो चुके हैं, अब तक ये भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। तो छात्र बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और यूपी ट्रिपल एससी के लगभग अब जितनी पुरानी भर्तियां हुई हैं उनमें लगभग 40% भर्तियों का दोबारा परीक्षा हुई है। तो ये एक बहुत बेकार चीज़ है छात्रों के लिए और छात्र लगातार इतने सालों तक मेहनत करता है, फिर परीक्षा कैंसिल हो जाती है, फिर उस एग्ज़ाम को दोबारा देता है, तो कम से कम 4 से 6 साल उस परीक्षार्थी के ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा होना बिल्कुल गलत है। तो हो सकता है आपको पैट से जो परीक्षाएं देखने को मिले उनमें ऐसा ना हो, आपका एक बार एग्ज़ाम हो गया तो हो गया। ठीक है दोस्तों, ये अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी की इन भर्तियों को लेकर। और किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।